Hello students, I am Archana Varun. My channel is चत्रेश वरुण। आज हम गणित की साइकोलॉजी करेंगे जिसका हम फर्स्ट चैप्टर बोलेंगे और इसके यूनिट 5 है। गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। ठीक है। फर्स्ट, गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इनकी शिक्षा का आदान प्रदान या स्थानांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए तथा इसकी प्रकृति कैसी। सामान्यतः गणित की अनेक परिभाषाएं दृष्टिगोचर होती है। उदाहरण के लिए, कोई गणित को गणना का विज्ञान कहता है, कोई संख्याओं का तथा स्थान का विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है तथा कोई मापन, माप-तोल, मात्रा और दिशा, आकार, प्रकार का विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया। गणित ही मानव जीवन का सच्चा आधार है। गणित ज्ञान के बिना मानव ज्ञान अधूरा है। गणित की प्रकृति, प्रत्येक विषय जो पाठ्यक्रम में रखा जाता है उसका एक विशेष उद्देश्य होता है, जिसके अतिरिक्त प्रत्येक विषय की अपनी प्रकृति भी होती है। प्रकृति के आधार पर एक विषय की भिन्नता दूसरे विषय से की जाती है। गणित की प्रकृति का उल्लेख आगे दिया गया है। गणित की अपनी भाषा होती है। भाषा का तात्पर्य उसके पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत तथा सिद्धांत विशेष प्रकार के होते जो कि उसकी भाषा को जन्म देते। इसके उदाहरण लंबाई, चौड़ाई, त्रिभुज, लाभ हानि, कोष्ठक, संख्याएं, किलोग्राम आदि। गणित में संख्याओं, स्थान, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। इनका अध्ययन अन्य विषयों में बाद में किया जाता है। प्रारंभ में इनका विकास गणित से ही हुआ था। गणित में वातावरण में पाए जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते। चूँकि ये निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होते इसलिए इन पर भरोसा किया जा सकता है। चौथा, इस विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है जिन पर विश्वास किया जा सकता है क्योंकि इस ज्ञान का एक निश्चित आधार होता है। गणित का ज्ञान समझ जगत में समान रूप का होता है तथा उसका सत्यापन किसी भी स्थान तथा समय पर किया जा सकता है। यह ज्ञान समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होता। गणित में ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक एक क्रम में होती जिससे उसको एक बार समझने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जा सकती है तथा उसको समझा जा सकता है। अमूर्त को स्थूल रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। गणित के ज्ञान का अनुप्रयोग भिन्न भिन्न विज्ञान जैसे भौतिक, रसायन,
जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में किया जा सकता है। उपयुक्त विषयों की प्रगति तभी संभव है जब गणित में प्रगति हो। गणित सभी विषयों की आधारशिला है तथा उनको एक संगठित दृढ़ आधार प्रदान करना है। गणित के ज्ञान द्वारा प्रत्येक ज्ञान स्पष्ट होता है, उसमें एक निश्चित उत्तर संभव होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है, इसमें उत्तर हाँ या ना में ही संभव होता है। गणित में सामान्य अनुपात, निगमन आगमन के लिए पर्याप्त सीमा भी होती है। गणित की तर्क शक्ति, गणित का हमारे दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध है। गणित शिक्षण से मनुष्य की मानसिक शक्तियों का विकास इस प्रकार से होता है कि उसके आधार पर मनुष्य में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध रूप से कार्य करने, आत्मविश्वास, रचनात्मक कल्पना तथा जटिल समस्याओं के समाधान करने की व्यवहारिक कुशलता का विकास होता है। गणित शिक्षण से मनुष्य के वास्तविक जीवन में गणना करने की कुशलता, निपुणता उत्पन्न हो जाती है। गणित की प्रकृति व तर्क शक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु। गणित में संख्याओं, स्थान, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। इनका अध्ययन अन्य विषयों में बाद में किया जाता है। गणित विषय के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ठीक है, गणित के ज्ञान का आधार निश्चित होता है। गणित जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित के ज्ञान से छात्रों में प्रश्नात्मक दृष्टिकोण तथा प्रशंसा की भावना का विकास होता है। गणित से छात्रों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित पद्धतों अथवा सूचना का आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित का ज्ञान अनुप्रयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययनों में सहायक नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर सहसंबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा इसका एक संभावित उत्तर निश्चित है। गणित के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं रहती। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, स्पष्ट, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार समझने पर आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित में अमूर्त प्रत्ययों का मूर्त स्थूल रूप में प्रतीक किया जाता है, साथ ही उसकी व्याख्या भी की जा सकती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान ही है, जिससे उनकी सत्यता की पुष्टि, जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। अब है पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता। उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का महत्व। औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक
विद्यालय में प्रवेश लेता है तथा शिक्षक द्वारा शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। यह ज्ञान या शिक्षा व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यवहारिक कार्य में नापने, तोलने, समय देखने, लेने देने तथा अन्य दैनिक जीवन की गणितीय समस्याओं में गणना अर्थात गणित का ही बोध होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बालक की गणित की मूलभूत क्रिया जोड़, बाकी, गुणा, भाग पर आधारित समस्याओं को हल करने का अभ्यास कराया जाता है ताकि वह अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सके। प्रतिशत, सरल ब्याज, लाभ हानि, समय, काल, दूरी, मजदूरी, क्षेत्रफल, आयात, अनुपात, समानुपात का ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि जब यह विद्यालय छोड़कर सामाजिक जीवन में प्रवेश करेगा तो ऐसी अनेक समस्याएं आएगी जिनका इस स्तर पर सीखा गया अर्जित ज्ञान भावी जीवन से कारगर होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के महत्व। उच्च प्राथमिक गणित का दैनिक जीवन में मानसिक व बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास में सहायक, अवकाश का सदुपयोग करने में सहायक, विज्ञान की आत्मा, अन्य विषयों से संबंध, भौतिक सभ्यता की रीढ़ की हड्डी, सामाजिक भौतिक समृद्धि का विकास, सांस्कृतिक समृद्धि का विकास, सौंदर्यात्मक महत्व, नियमितता, विधिवत्ता, निश्चितता, आत्मनिर्भरता, स्पष्टता और शुद्धता का महत्व, तर्क सम्मत, क्रमबद्ध व्यवहारिक गुणों का समावेश, व्यावसायिक उन्नति के लिए महत्व, अनुशासन संबंधित महत्व। उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य की आवश्यकता। उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में शिक्षक का कार्य उचित रूप में नहीं होता है। उद्देश्य के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं होता तथा शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्र की लहरों के थपेड़े खाती तट की ओर बढ़ता है। व्यवहारिक उपयोगिता का उद्देश्य, मानसिक शक्तियों के विकास का उद्देश्य, अवकाश के सदुपयोग करने का उद्देश्य, अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य, अन्य विषयों से सहसंबंध का उद्देश्य, गणितीय प्रत्ययों संक्रियताओं के अवबोध का उद्देश्य। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती। गणित की अपनी भाषा होती। भाषा का तात्पर्य उसके पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत तथा सिद्धांत से ये विशेष प्रकार के होते हैं जो कि उसकी भाषा को जन्म देते। उदाहरणार्थ लंबाई, चौड़ाई, त्रिभुज, लाभ, हानि, कोष्ठक, संख्या, आयतन, माप, तोल आदि। सामुदायिक गणित की उपयोगिता, दैनिक जीवन में व्यवहारिक कुशलता के लिए, धंधों व्यवसाय में उपयोगिता के लिए तथा अन्य विषयों में सामान्यतः सहायक होने के लिए गणित की शिक्षा जनसाधारण के लिए आवश्यक। गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। भवन निर्माण इंजीनियर का पूरा काम गणित पर ही आधारित होता है। आजकल सभ्यता की नींव गणित पर ही है। विज्ञान गणित पर आश्रित है। विज्ञान की उन्नति में गणित की आवश्यकता को और भी बढ़ा दिया जाता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे। ठीक है। पहला, गणित शिक्षण से छात्र के मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस विकास को कहा जाता है चारित्रिक विकास। गणित अध्ययन से बालकों में तर्क को निश्चित एवं क्रमबद्ध से सोचने की शक्ति का विकास होता है। यह कथन अनुशासनिक उपयोगिता।
उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। मानसिक गणित शिक्षण का मूल और प्रथम उद्देश्य मानसिक शक्ति का विकास करना है और गणित के तथ्यों तथा विषय का ज्ञान कराना केवल गौण अथवा द्वितीय श्रेणी का उद्देश्य। कथन किसके द्वारा कहा गया है? प्रोफेसर शुल्जे के द्वारा। उद्देश्यों के ज्ञान के बिना शिक्षक उस नाविक के समान है जिसे अपने लक्ष्य का ज्ञान नहीं है तथा उसके शिक्षार्थी उस पतवार विहीन नौका के समान है जो समुद्री लहरों के थपेड़े खाती तट की ओर बहती। इस कथन का अभिप्राय उद्देश्य की आशा। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता में निसंदेह नष्ट हो जाएगा। यह कथन है प्रोफेसर यंग का। गणित में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखा गया है? उपयुक्त सभी विषय वस्तु की विशेषता, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहारगत पैटर्न। प्रोफेसर शोल्जे के अनुसार गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य है मानसिक शक्तियों का विकास। गणित सभ्यता तथा संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसका है? हांग बेन रेखा गणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्ति उद्देश्य है अवबोधात्मक। यदि ज्यामितीय आकृति का अवबोध हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। वैसा ही आकृति की रचना करने का किसी गणित आकृति को देखकर प्राप्त किया जाने वाला प्राप्ति उद्देश्य अवबोधात्मक। छात्र को विभिन्न रेखा गणितीय आकृति देखकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृति अलग कराई गई। इसका उद्देश्य अनुप्रयोगात्मक अभ्यास द्वारा छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते व्यवहारगत परिवर्तन। विद्यार्थी गणित में त्रुटि का स्वयं पता लगाकर उसे ठीक कर देता है। यह विशेषता किस प्राप्ति उद्देश्य की है? कौशल की। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उद्देश्य समस्या समाधान कर सकना। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है। वह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है? ज्ञान। गणित शिक्षण से छात्र में ज्ञानोपयोग संबंधी जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है छात्र सोचने विचारने वाला निर्णय ले सकता है। गणित शिक्षण से छात्र में स्वयं से व्यवहारगत परिवर्तन होता से अवकाश का सदुपयोग कर सकता है। छात्र को आयत वर्ग को अवबोध है यदि वह दोनों में समानता असमानताएं बता सके। हाँ, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ। डीवी व किलपैट्रिक उपागम पाठ्य योजना का आधार माना जाता है। प्रयोजनों को मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है। शिक्षण उद्देश्यों को मॉरिसन ने किसे अधिक महत्वपूर्ण तथा वैज्ञानिक माना? इकाई योजना को फलांकन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। गणित संबंधी चित्रों का प्रदर्शन, गणित के नियम तथा सिद्धांत का चित्रीकरण। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र स्वाभाविक, सहभागिता, सक्रियता, सजीवता। रेखा गणित शिक्षण की उपयोगिता विधि, प्रदर्शन विधि। मूल्यांकन से किस पक्षों से संबंधित सूचना प्राप्त होती है? गुणात्मक, परिमाणात्मक। गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। कथन का गया बेकन द्वारा। हिस्टिंग शब्द किस भाषा का? ग्रीस का। वह मापनी जिससे वस्तुएं, घटनाओं, विशेषताओं के उनके किसी निश्चित गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रखा जाता है कहलाती है शाब्दिक मापनी। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से। गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। यह कथन किसने कहा? बेकन ने। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण गणितीय आकृतियाँ बना सकना। हाँ, व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार का मूल्यांकन करने का उपकरण है समाज मिति। गणित शिक्षा शॉक स्टैंड किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? दृश्य सामग्री। कौन सी? शॉक स्टैंड किस प्रकार की है? दृश्य सामग्री।
प्रयोजन एक समस्या प्रधान कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थिति के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है। और यह परिभाषा किस शिक्षा शास्त्री की है? स्टीवेंसन। किसकी है ये? स्टीवेंसन की। सामान्य से विशिष्ट और का सिद्धांत लागू होता है निगमन विधि से। सामान्य से विशिष्ट को निगमन विधि के समय गलत करते हैं। इसमें कार्य से कारण की दिशा में चलते, इसमें शिक्षक क्रियाशील रहते हैं। एक अमनोवैज्ञानिक विधि अवरोही प्रक्रिया। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निसंदेह नष्ट हो जाए, यह कथन है यज्ञ ने। उच्च कक्षाओं में निगमन विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कम समय में अधिक ज्ञानोपार्जन करने में सहायक है। बालक विभिन्न आकृतियाँ सही रूप से खींचता व मापता है। किस व्यवहारगत उद्देश्य का लक्षण है? कौशल। गणित निम्नलिखित प्रक्रिया में से किस प्रक्रिया का सार तत्व निचोड़ माना जाता है? मानव विकास का। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है, यह क्रिया कहलाती निदात्मक। डॉक्टर ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकित प्रक्रिया संबंधित है सीखने के उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन के साधन उपयोग सभी। पाठ्य योजना के 5 सोपान को प्रस्तुत करने वाले हैं। कौन है वो? हर्बर्ट। कौन है? हर्बर्ट। गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। मंदबुद्धि छात्रों के सुधार हेतु आप जिस शिक्षण पर जोर देना चाहिए उपचारात्मक शिक्षण। विद्यार्थी मौखिक लिखित रूप में शीघ्रता व सरलता से गणना करता है। जिस व्यवहारगत उद्देश्य में आएगा कौशल। किस में आएगा? विद्या मौखिक व लिखित रूप में शीघ्रता से सरलता से गणना करता, इसमें आएगा कौशल। बालक रेखाचित्र, तालिका, चार्ट आदि सही व शीघ्रता से बना सकता है। जिस व्यवहार उद्देश्य का अंग है कौशल का। कमरे की दीवारें, चारों दीवारों से आप किस शिक्षण विधि द्वारा पढ़ाना पसंद करेंगे? निगमन विधि। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यह गणितीय किस शिक्षण निगमन। बालकों को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 गणित किस विधि द्वारा प्रभावित है? आगमन विधि। किस खेत का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गणित की कौन सी शिक्षण विधि प्रभावी हो सकती है? क्रिया विधि। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा से। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है। गणित की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे के साथ संबंध कहलाना एकीक सहसंबंध। गणित शिक्षण के आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। बीजगणित शिक्षण का उद्देश्य सूत्रों की सहायता से सिद्धांतों को कम करना, अंकगणित सिद्धांतों की पुष्टि करना, अंकगणित की कठिन समस्या को हल करना। रेखागणित शिक्षण हेतु लोकप्रिय शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। ज्यामितीय रचना के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। पाठ्य योजना के मूल्यांकन उपागम के प्रेरणा B.S. ब्लूम। प्रस्तावना का उद्देश्य होता है छात्रों की पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ हेतु तैयार करना, पाठ को प्रारंभ करने हेतु भूमिका बनाना, उपयोग समय। सभी बीजगणित यथार्थ में सामान्य अंकगणित है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, सीखने के अनुभव प्रदान करते समय और अधिक अनुभव प्रदान करने के बाद उपयोग सभी स्तर पर। आज हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। आपको मेरी टीचिंग पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करिए।